कंप्लीट नहीं है। मैंने जो जानकारी दी है वो हिप्नोसिस के माध्यम से मात्र 1-2% जानकारी हो सकती है। बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, इसमें बहुत गहराई है। मैंने एक ऊपरी लेवल का कुछ बताया है, जिसमें आप इसमें आगे की यात्रा आपको खुद तय करनी है। इसमें बहुत सारे आपको ट्रेनर मिल सकते हैं, गुरु मिल सकते हैं, किताबों का आप सहारा लें, खुद प्रैक्टिकल करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। ये मात्र एक दिशा निर्देश देने समान ही ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग को आप पूर्ण ना माने, किसी से ही समझ लें कि यही सब कुछ है, इतना नहीं है। ये तो बहुत आगे, समुद्र में एक बूंद के समान है, आगे बहुत जाना आपने। और अब हम दूसरे समुद्र की तरफ बढ़ते हैं, वो है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब क्या है कि खुद को हिप्नोटाइज करना। जैसे आप दूसरों को करते हैं, निर्देश देते हैं, ये सारी सेम सिचुएशन सेल्फ हिप्नोसिस में भी होती है। इसमें दो इंसान नहीं है, इसमें एक ही इंसान है। एक तो करने वाला भी वो खुद ही है और होने वाला भी खुद है। तो इसमें चेतन मन करने वाला है, चेतन मन होने वाला है। तो चेतन मन को एक्टिवेट रखना होगा कुछ समय तक, फिर उसको छोड़ना भी होगा। तो ये मैं पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे चेतन मन को एक बार पूरा जगा के रखना है, कैसे उसको छोड़ देना है, कैसे डीप अवस्था में जाना है। ये प्रैक्टिस ज्यादा करने का सवाल है, और ये खुद की प्रोग्रामिंग खुद करने का बहुत अच्छा विषय और ट्रेनिंग है। जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो आइंस्टीन हैं, चाहे वो न्यूटन है, जितने भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने क्रिएटिविटी की, वो सारी क्रिएटिविटी डीप ट्रांस अवस्था से ही आती है। जितने भी क्रिएटिव आइडिया आते हैं, आप देखिए आपके जीवन में जब कोई क्रिएटिव आइडिया आया तो कब आया? जब आप बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में थे, अर्थात अल्फा या थीटा स्टेट में थे, तब आता है। चेतन मन में कभी कोई आइडिया नहीं आता है, आइडियो के ऊपर विश्लेषण जरूर होता रहता है। तो क्रिएटिविटी का जो मन है वो अचेतन मन ही है। तो सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा हम उस मन से जुड़ते हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी जिंदगी में आती रहती है, तो उसका सॉल्यूशन भी आप अचेतन मन से ले सकते हैं। हम चेतन मन से पहले ही डिसीजन ले लेते हैं, वो अक्सर गलत हो जाते हैं। लेकिन अचेतन मन की गहराइयों से लिया हुआ डिसीजन अक्सर सही होता है। मैं ऐसा ही करता हूं कि मैंने इस प्रोग्राम को करने से पहले खुद को सेल्फ हिप्नोसिस की ट्रेनिंग में बार बार ले जा करके ये बार बार विजुलाइज किया कि ये प्रोग्राम हो रहा है, सफल हो रहा है। इसकी मैंने पिक्चराइजेशन हजारों बार की है। सारी चीजें मैं करता हूँ। मेरे को शरीर में भी दर्द रहा तो उससे रिलेटेड भी मैंने सेल्फ हिप्नोटाइज करके खुद को ठीक किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कभी कोई जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ गई, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं हिप्नोटाइज करके अचेतन मन में जा करके अचेतन मन को कह देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, अब तुम ही इसका हल निकालो, मेरे बस से बाहर है। तो अचेतन मन उसका हल निकाल देता है। हमें उसके ऊपर छोड़ना आना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास। तो इसकी जो ट्रेनिंग है, वो जो सेल्फ हिप्नोसिस है, वो 4 तरीके से हम कर सकते हैं। दिन में 4 बार करना होगा। और 4 बार कब कब? 2 तो समय ऐसे होते हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं। कुदरत ने हमें 2 समय ऐसे दिए हैं जब हम इस ट्रांस अवस्था से होकर ही जाते हैं। जब आप सोने के लिए जाते हैं, हमारी जो गामा से बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा स्टेट आती है। तो जैसे ही आप सो जाते हैं, एक अवस्था आती है जिसमें ना तो आप सोए हुए हैं ना जागे हुए हैं, बस आधा सा है। तो वो अवस्था हिप्नागागिक अवस्था कहलाती है। हिप्नागागिक अवस्था वो ट्रांस अवस्था होती है, उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि आप सोने से जब भी नींद आने को है, हिप्नोगागिक अवस्था आई, उसी समय वो जो स्क्रिप्ट है, सेल्फ हिप्नोसिस की स्क्रिप्ट है, उसको कैसे तैयार करना वो बता दूंगा। उसको मैं छवि बोलता हूं, या कुछ लोग मानसिक चित्रण बोलते हैं, कुछ मानसिक मूवी बोलते हैं, मानसिक थिएटर बोलते हैं। तो वो वहीं पर वो क्लिप चला देनी होती है, वो भी सिखाएंगे भी कैसे तैयार करनी है। ये तो कुदरती है, तो सारी रात अचेतन मन उसके ऊपर काम करेगा।
अगर आपने वो अचेतन मन को बता दिया, जैसे ओसीडी है, आप जैसे ही सोने लगे तो आप पिक्चराइजेशन कर सकते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं ठीक से काम कर रही हूँ, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, मुझे सारी चीज़ें साफ लग रही हैं, मैं जैसे आपकी समस्या की बात कर रहा हूँ, मैं भीड़ में जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक तो होता है भीड़ के बारे में आप सोच रही हैं, एक आप जाते हुए खुद को देख पा रही हैं, आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, आवाजें भी सुनाई दे रही है, तो वो फीलिंग वाला मसला है। आपको फील हो रहा है कि आप वहीं हैं और आप बहुत खुश हैं, उसके साथ खुशी को जोड़ दें, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड पेन एंड प्लेजर के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये या तो पेन से दूर भागना चाहता है और प्लेजर के लिए काम करता है। अब जिन चीजों में आपको पेन है, जिन चीजों से आपको पेन आ रहा है, जैसे आपको भीड़ में जाने से पेन महसूस होता है, चेतन मन दूर कर देगा, क्योंकि अचेतन मन पेन को तो चाहता नहीं, अवॉइड करेगा। लेकिन उसको नहीं पता कि ये भीड़ से दूर जाने की जरूरत नहीं है, इससे मेरे काम रुक रहे हैं। उसको कहते काम तुम्हारे रुके रुके, मुझे ये पता है भी भीड़ में जाना खतरनाक है। कोई लाइफ का इंसिडेंट हो गया, जैसे किसी की मृत्यु या वो पिछले जन्मों वाली बात होगी, जैसे किसी ने कोई घटना देख ली कि फ्लाइट में जाने से ये हो जाता है। अब उसके मन ने, अचेतन मन ने स्वीकार कर लिया भी फ्लाइट सुरक्षित नहीं है, फ्लाइट से तुझे कभी जाना ही नहीं है। अब अचेतन मन ये जानता है कि जाना नहीं है वरना खतरा है, तो जैसे आप फ्लाइट के पास जाओगे आपकी घबराहट बढ़ जाएगी, आप भागोगे वहां से। लेकिन अचेतन मन को ये नहीं पता भी इसका बिजनेस रुक सकता है, कुछ और गड़बड़ हो सकती है, इसको जाना है। वो कहेगा ना मेरे को इतना पता है भी यहाँ खतरा है, वो खतरे से आपको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो अब उसको ये बताना है कि खतरा नहीं है, तो उसके साथ आपने प्लेजर जोड़ना होगा। तो आपने क्या है कि मैं भीड़ में जा रही हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके चेहरे पर स्माइल है, खुद को देखो। तो जहां पर पेन पहले था उसकी जगह प्लेजर को इंसर्ट करना होगा, वहां पर अप्लाई करना होगा। फिर जब अचेतन मन में ये चला जाएगा तो आपको प्लेजर वाली चीजें, तो आप जैसे भीड़ में जाओगी, अर्थी देखोगी, मृत्यु की खबर सुनोगी, आपको वो जो नेगेटिव फीलिंग है वो नहीं आएगी, न्यूट्रल रहोगी। या जिन चीजों में अच्छी भावनाएं ला सकती हो, जैसे मृत्यु की खबर में या कोई मर जाता है तो अच्छी तो है नहीं, तो उसमें प्लेजर तो जुड़ेगा नहीं, न्यूट्रल जरूर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे बाकी जिसको भी समस्या आप बताएंगे तो मैं उससे रिलेटेड बता दूंगा भी कैसे सेल्फ हिप्नोसिस में वो स्क्रिप्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो दूसरी एक अवस्था तो होगी सोने से पहले, दूसरी है जागने के बाद। जैसे ही हम उठते हैं तो फिर जैसे डेल्टा से फिर थीटा और अल्फा होते हुए आगे आते हैं ना चेतन मन में, तो फिर कुदरती रूप से हम ट्रांस अवस्था में से ही होकर बाहर आते हैं। जैसे ही आपको नींद एकदम से खुली, पूरी तरह से जागे नहीं है, आधे जागे आधे सोए हुए हैं, तो फिर आप ये स्क्रिप्ट वहां पर दोहरा सकते हैं। फिर आप विजुअलाइज करेंगे। 3 से 7 मिनट इसका समय रहता है। ज्यादा कर सकते हो, कोई है मैं तो जब तक ज्यादा रिलैक्स नहीं होता ना जी, हाँ, आप ज्यादा जुनूनी बंदे हैं ना, इनको मैं ज्यादा कह दूंगा ये कहेंगे ये बड़ा झमेला, इतना तो टाइम नहीं है, छोड़, ये छोड़ देंगे। मन है ना वो पहले ही सोच लेता है ये कुछ ज्यादा ही बड़ी चीजें बता दी तो अब ये करते ही नहीं है, मन भागता है ना। उनको इजी बताना पड़ेगा ना भी आसान सी चीजें हैं, भी हर बंदा कर सकता है, आप कर सकते हो, हम करते ही हैं। मुश्किल कर दिया ना इनके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, वो बाद में कर लेंगे। आपने अच्छा किया, आप तो फिर लगे रहते हैं ना। तो 3 से 7 मिनट या बाद में आपको अच्छा लगे तो ज्यादा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, भी शुरुआत के लिए है। फिर तो इसे आदत ही बना लेना है, फिर जीवन बन जाएगा। जो सतीश जी बताते हैं वो चीजें होंगी। और 2 तो ये अवस्थाएं होंगी, 2 अवस्थाएं आपने फिर खुद क्रिएट करनी होंगी। तो 2 समय आपको निकालने होंगे, सुबह शाम दोपहर, जब आप जो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, चाहे आप आरामदायक सोफे पर आराम से बैठें या लेटें। लेटने में ये है कि नींद आ सकती है, तो आप ध्यान मुद्रा में बैठें जैसा आपको इजी लगता है। तो 21 दिन के बाद रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे।